और यूएस के बीच एस्केलेशन और बढ़ जाता है। यदि यूएस ने जैसे कहा है कि वो पूरा एक बड़ा प्लांट ऑब्लिटरेट कर देंगे, रिस्पॉन्स में ईरान ने कहा है कि वो यूएस के सॉफ्टवेयर जायंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन को टारगेट करेंगे, तो एस्केलेशन और भी बढ़ सकता है। इसी के कारण पेट्रोल और भी महंगा हो सकता है, 200 रुपये के आसपास तो जरूर जा सकता है। इंडिया 80 to 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। यदि ये एस्केलेशन बढ़ जाता है तो प्राइस डेफिनेटली शूटअप होंगे, इन्फ्लेशन राइज होगा, ईएमआई का प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन इन सब का एक सोल्यूशन है जो आपका लाइफ टाइम का पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचा सकता है, वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए 2024 फरवरी में गवर्नमेंट ने इस नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर। तो दोस्तों मार्च 2026 में 26 लाख से ऊपर हाउस होल्ड ने ऑलरेडी ये सोलर इंस्टॉल कर लिया है। 74 लाख और भी बचे हैं, जिसमें 65 लाख एप्लीकेशन और भी जनसमर्थ पोर्टल के ऊपर पेंडिंग है। इन सब में मोर देन 15 गीगावाट एनर्जी ऑलरेडी क्रिएट करना चालू कर दी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ने 18,000 से ज़्यादा सब्सिडी ऑलरेडी डिसबर्स कर दी है, जो लोगों के लोन अकाउंट में ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ या उनके एसबी अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बहुत सारे राज्य सरकारें जो ईवी गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी देती थी, उन्होंने अभी बंद कर दी है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी फिलहाल के लिए बंद कर दी है। तो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ बांटने के बाद शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सोच सकती है कि क्यों ना ये भी सब्सिडी बंद कर दी जाए। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 15 गीगावाट से ज़्यादा जनरेशन अभी सोलर रूफटॉप के माध्यम से अभी देश में हो रहा है। तो 15 गीगावाट माने 15,000 मेगावाट। तो 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट को 3.5 से 4 करोड़ का खर्चा आता है। तो 15,000 मेगावाट जनरेशन यदि गवर्नमेंट ठान ले तो उसको खर्चा आता था 50 से 60 हज़ार करोड़ का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, लैंड एक्वाजिशन, फिर ट्रांसमिशन, इन सब में गवर्नमेंट का डेफिनेटली 50 से 60 हज़ार के करोड़ ऊपर खर्चा आता था। लेकिन अभी ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने कर दिया है, हर घर में सोलर का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चालू किया है, जिसके कारण अभी लैंड एक्वाजिशन की कोई दिक्कत नहीं, नेट मीटरिंग के कारण वो ट्रांसमिशन की दिक्कत नहीं रही। तो ये सब गवर्नमेंट का जो भी कॉस्ट कटिंग था वो अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है जब गवर्नमेंट का 1 करोड़ का सोलर का टारगेट पूरा हो जाएगा तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। तो इसमें एक अहम बात कि जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि 65 लाख ऑलरेडी पीएम सूर्यघर पोर्टल पे एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें से 26 लाख से ज़्यादा के ऊपर के ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप इसके बारे में ज़रूर विचार कर सकते हैं। इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे नेशनलाइज बैंकों ने उनके खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें हम ज़्यादातर देखेंगे कि उसमें 2 लाख से नीचे यदि आप लोन लेते हो तो उसमें कुछ भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। खाली आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर डिक्लेरेशन देना है कि मेरा ऐसा ऐसा इनकम है और ये माध्यम से मैं लोन चुकाऊँगा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी मार्च में 5.75% है और इसमें किसी भी प्रकार का जो भी मार्जिन मनी है वो खाली 10% है। इसमें किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोलेटरल आपको बैंक को नहीं देना है। ये सब इम्पोर्टेंट बात और भी है दोस्तों, ज़्यादातर बैंक्स 680 के ऊपर सिबिल स्कोर प्रेफर करती है। सिबिल कैसे इंप्रूव करें इसका भी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो। सारी चीज़ें यदि आप नेशनलाइज बैंक के वेबसाइट पे देखते हो तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। दोस्तों इस सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए आप किसी भी MNRE रजिस्टर वेंडर के साथ संपर्क कर सकते हैं, या फिर खुद से भी आप pmsuryaghar.gov.in ये वेबसाइट पे आप रजिस्टर करके डिटेल्स फिलअप करके आप अप्लाई भी कर सकते हो। डाइसकॉम का फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको MNRE रजिस्टर वेंडर के साथ वो आपको सब चीज़ें डिटेल में समझा देगा। जो MNRE रजिस्टर वेंडर है उनको आप जो गवर्नमेंट ने पीएम सूर्यघर ऐप लॉन्च की है उसमें भी आप देख सकते हो। उसमें आप उनका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, कितने हाउस होल्ड उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, उनका रेटिंग कैसा है, ये सब चीज़ें आप वो ऐप में देख सकते हो। आपका स्टेज बाय स्टेज प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, सब्सिडी कहाँ पे क्रेडिट होने वाली है, ये सब चीज़ें आप वो ऐप में, पीएम सूर्यघर ऐप में आप देख सकते हो। ज़्यादातर अभी वेंडर आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख या 2,10,000 के आसपास कहेंगे, जिसमें से यदि आप लोन फाइनेंस करते हो तो 10% आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो आपका 1,90,000 एक अप्रॉक्सीमेट अराउंड आपका लोन केस रहेगा। तो इसमें आपका EMI 10 साल के लिए 2200 या 2300 के हिसाब से रहेगा। यदि इसमें सब्सिडी आने के बाद लोन में स्क्वायर ऑफ होती ही है, जिसके बाद आपका EMI ड्रास्टिकली कम होकर 1200 या 1300 के आसपास चले जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं EMI में आएगी। ये सब्सिडी आने के बाद इसको आप फोरक्लोज भी कर सकते हो, ताकि 10 साल का इंटरेस्ट भी आपकी तरफ से ना जाए। वेंडर का पेमेंट ज़्यादातर 3 स्टेजेस में आप कर सकते हो,
जिसमें पहली स्टेज बैंक आपके हिसाब से डिस्बर्स करेंगी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। उस स्ट्रक्चर में आप वेंडर को बोल सकते हो कि आप कुछ स्टेयर केस भी लगा दीजिए ताकि भविष्य में उसकी वॉशिंग करना इजी हो जाए। इसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से पैनल पे इन्वर्टर पे आप वेंडर से निगोशिएट कर सकते हो। दूसरी स्टेज में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद आप मटेरियल परचेस करने के लिए वेंडर का पेमेंट छोड़ सकते हो। और तीसरी स्टेज में पूरा आपका मीटरिंग जनरेशन चालू होने के बाद लास्ट वाला पेमेंट आप ऐसे 3 स्टेजेस में कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी सोलर रूफटॉप के बारे में। तो ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट हम लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। तो वित्त मित्र चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।